जो हमारी स्टोरी है, जो खबर है, वो कराची से है और ये दिल दहला देने वाला केस है। कराची में एक नहीं बल्कि सैकड़ों लड़कियों को हिरासा और ब्लैकमेल करने वाला एक मुलजिम आखिरकार वो कानून की गिरफ्त में आ गया है। ये 26 साला मुलजिम है समीर, जो कि गुलिस्तान जौहर राबिया सिटी का रिहायशी है और गुज़श्ता 2.5 बरसों से एक बड़े शातिर तरीके से लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है, फिर उनकी वीडियोस बनाता है। उसका जो तरीका वारदात है ना आयशा, वो बड़ा खतरनाक सा है। वो इतना खतरनाक है कि वो लड़कियों को मशकूक लिंक्स भेजता है जनाब, और उसके बाद उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक करता है और फिर उनका निजी डाटा जो है उसका गलत इस्तेमाल करके उनको ब्लैकमेल करता है, अपने पास बुलाता है, नाजेबा हरकत करता है और फिर दोबारा वीडियोस बनाता है और दोबारा से उनको ब्लैकमेल भी करता है और उनसे पैसे भी बटोरता है। अब अच्छी खबर ये है यहाँ पर इस सारी सिचुएशन के अंदर, जो कि एक बुरी खबर है, उसके अंदर से एक अच्छी खबर ये निकली है कि पुलिस ने इसको अब गिरफ्तार कर लिया है समीर को, और बताया गया है कि इसके पास से 400 से ज़ायद काबिल एतराज़ वीडियोस मिली हैं, तस्वीर बरामद हुई हैं। लेकिन एक खातून जो है उसने कहा कि वो पीछे नहीं हटेगी, उसने हिम्मत दिखाई, शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस ने ना सिर्फ इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया बल्कि मुमकिना तौर पर हम ये कह सकते हैं कि कई जिंदगियां भी बचा ली हैं। 17 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया गया था समीर को। इस वक्त वो पुलिस की हिरासत में है, उसके ऊपर FIR भी हो चुकी है। बाकी जिन्होंने लीड किया था इस केस को, ज़रा वो आज हम उनसे बात करते हैं। हमारे साथ आज वो मौजूद हैं, SHO हफीज़ आवान साहब। सबसे पहले तो हफीज़ साहब को वेलकम करने को। हफीज़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए और बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों की वजह से, आप लोगों के प्रोएक्टिव अप्रोच की वजह से बहुत सारी जिंदगियां हम कह सकते हैं कि बच गई, वरना ये समीर लड़का जो है और कितनी जिंदगियों को बर्बाद करता है। जरा थोड़ा सा बताइए सारी खबर का बैकग्राउंड, कहाँ से आगाज हुआ? अच्छा मैम, होता ये है कि 17 नवंबर को हमारे पास एक लेडी हैं, उनका नाम है मुसम्मात कंवल। वो आती हैं और वो आके हमें इन्फॉर्म करती हैं कि मेरा जो मोबाइल है और मेरी व्हाट्सएप आईडी जो है उस पर मेरी जानने वाली है दूहा, उसके नंबर से कॉल्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, और वो जो मैसेजेस हैं वो मतलब अजीब तरह के हैं। अच्छा, हम क्या करते हैं, इस पर हम दुआ की जो अम्मी है हम उन्हें कॉन्टेक्ट करते हैं और उन्हें बुला के सारी उनसे मालूमात लेते हैं। पता ये चलता है कि जो दुआ है उसका जो मोबाइल है वो हैक है। अच्छा, हम ये करते हैं कि हम जब दुआ से बात की, उसने कहा ये पिछले काफ़ी दिनों से मेरा मोबाइल फ़ोन हैक है और मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है, और मेरी जो दूसरे जानने वाली लड़कियां हैं उनको भी इस तरह के मैसेजेस जा रहे हैं। अच्छा मैम, फिर हम क्या करते हैं कि हम इस पर एक प्लान करते हैं, क्योंकि जब हमने उसके मैसेजेस पढ़े वो काबिल एतराज़ तरह के मैसेजेस थे, और फिर वो ये जो लड़का है समीर जिसको हमने अरेस्ट किया है, ये उनको अजीब तरह से मतलब आखिर में डेटिंग पॉइंट की तरफ ला रहा था। बीच में उनको लालच दे रहा है, अर्निंग की लालच दे रहा है कि जी आपको बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे। पहले वो दुआ बन के उससे बात कर रहा था और उसके बाद उसने कहा कि जी मैं दुआ का फ्रेंड हूँ। अच्छा, और मुझे दुआ ने ही आपका नंबर दिया है, दुआ ने कहा है कि जी आपको बहुत ज़्यादा नीड है, जॉब की नीड है, पैसों की नीड है, देन आई कॉन्टेक्ट यू। तो होता ये है कि जी हम उसको एक प्लान करते हैं। हम प्लान करके ये करते हैं मैम, हम उसको ये कहते हैं कि बजाय इसके कि आप कहीं और जाएं, हम उसे अपनी जुरिडिक्शन में बुलवा लें और यहीं से फिर उसके खिलाफ जो एक्शन बनता होगा वो करेंगे। तो ये जो लेडी हैं मुसम्मात कंवल, इन्होंने बहुत ही शातिर तरीके से फिर उन्हें कॉल मैसेजेस किए और मैसेजेस करके उन्हें अपने यहाँ पर बुलवाया डेटिंग के लिए। अच्छा, जैसे वो डेटिंग पे बुलवाती है तो हम उसे स्टेशन में ले आए। अच्छा, स्टेशन में लाने के बाद देखिए हमें इतना वो नहीं था कि इस नोयत का मैटर है। स्टेशन में लाने के बाद जब हम उसे इंट्रोगेशन करते हैं, उससे पूछगिछ करते हैं, तो वो पहले तो बड़ा एक ड्रामा, जो इनोसेंट लोग होते हैं कि जी मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ऐसा कोई है ही नहीं, मैंने तो सिर्फ वैसे ही इनको कर लिया था, मुझे किसी और ने कहा था। अच्छा मैम, जब हम इसकी मोबाइल हिस्ट्री में जाते हैं तो मोबाइल इसका भरा हुआ था वीडियोस के साथ। तो आई एम शॉक्ड और सारे के सारे परेशान हो गए कि ये मामला क्या है। उस पर जब हमने इस पर काम किया, हमें ये मालूम हुआ कि ये लिंक्स इसके पास हैं बहुत सारे इसके मोबाइल में। अच्छा, ये लिंक्स के ज़रिए आपकी सोशल मीडिया आईडीज़ प्लस आपका जीमेल अकाउंट, आपका पूरा जीमेल अकाउंट ये हैक करता है। अच्छा। ओके। वो हैक करने के बाद ये जी आपके जो कॉन्टेक्ट्स हैं और ख़ास तौर पे जो लेडीज़ के कॉन्टेक्ट्स हैं उनमें जाकर उनको मतलब आप बन के बात करेगा और फिर उनको फंसाएगा, और फंसाने के बाद
फिर उन्हें ये अपनी बताई हुई जगह पर बुलाता है मैम, और वहाँ आके इसके साथ उन लड़कियों के साथ ये फाश वीडियोस बनाता है। हफीज साहब, जिस तरह आप बता रहे हो, जितनी वीडियोस का आप बता रहे हैं, इस तरह से अपेरेंटली तो ये लग रहा है कि किसी एक बंदे का काम नहीं है, कोई गैंग है इसके साथ, कोई लोग मुलव्विस हैं, वो सामने आ सकें, इस बारे में भी थोड़ा सा बताएं। अच्छा मैम, ये सारी चीज़ें घुमा रहे हैं कि लाहौर वाली कोई पार्टी है, उसने मुझे ये सारा कुछ दिया है, लाहौर के लड़के हैं, उनकी आईडीज़ हैं। लेकिन जब हम इसको हर प्लेटफॉर्म पे इससे इंट्रोगेशन करवा रहे हैं तो पता ये चल रहा है कि इसके अपने पास बहुत सारी आईडीज़ हैं, इसने अपनी बहुत सारी आईडीज़ फेक बनाई हुई हैं, और ड्रामा ये कर रहा है कि जी आई एम अनएजुकेटेड, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। लेकिन जितने इसके काम है वो किसी मतलब हायर एजुकेटेड। इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके घर वाले जो हैं उनसे आपका किसी से कांटेक्ट हुआ है क्या? उनमें से किसी को मालूम था, या इससे पहले कोई खातून पैसों के गबन का मामला भी है ये, तो उस बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आई है? कितने पैसे ये हड़प कर चुका है ब्लैकमेल कर करके खवातीन को? मैम देखें, हमने जब इसको अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद हमने इसका कोर्ट से रिमांड लिया। अच्छा, रिमांड लेने के बाद इसकी फैमिली को हमने कांटेक्ट किया। देखें, हमारा ये बनता था कि उन्हें हम इन्फॉर्म करें कि आपका बच्चा हमारे पास है, हमारी कस्टडी में है। बिल्कुल। अच्छा, हम बहुत ज़्यादा परेशान तब हुए कि जब इसकी फैमिली ने आके एक रूडली बिहेव किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अच्छा, मतलब इनकी फैमिली का जो रवैया था वो कहीं पर भी वो शर्मिंदा होने वाला नहीं था कि जी हम शर्मिंदा हैं, हमारा बच्चे ने ऐसी गलती कर दी। वो तो इतना प्राउडली मतलब उससे बात कर रहे थे, उल्टा हमें कह रहे हैं कि आप इसमें देखें तो सही, ये जो वीडियोस जो बनी हुई हैं तो ये तो लड़कियों की मर्जी से बनी हुई है, आप मेरे बेटे को क्यों पकड़ के लाए? मतलब इस तरह की बात है। राइट, बिल्कुल सही। ठीक है। इन द एंड हफीज साहब, मैं ये चाहूँगी क्योंकि वक्त हमारे पास हो चुका है ख़त्म, आप तमाम देखने वालों को जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो लड़कियां हों, लड़के हों, बड़े बुजुर्ग हों, हमारे अपने पेरेंट्स भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे, कैसे अपने आप को महफूज करें? और साथ ही थोड़ा सा ये भी बता दें कि इस तरह के जो मुलजिम है, मुजरिम है, उनको सज़ा क्या हो सकती है? देखें, ये मतलब हमारे पास जो सेक्शन है पीपीसी की, जो मैंने इस पर अप्लाइज की हैं, उसमें तो है मतलब 7 साल कैद है। अगर उस इंशाल्लाह मुझे पूरा उम्मीद है उस पर भी इसको पनिशमेंट होगी। और असल जो मैटर है वो साइबर क्राइम का है, हमने इसको उस तरफ भी रेफ़र किया है, और साइबर क्राइम में जो है वो ज़्यादा सज़ा है इसमें। और लोगों से मैं ये कहूँगा कि मोबाइल फ़ोन यूज़ करते वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात करें। कोई लिंक किसी भी किस्म का आपको लालच दे रहा है, कोई आपको पैसों का लालच दे रहा है, कोई आपको इनामात का लालच दे रहा है, उसको किसी तरह भी क्लिक ना करें। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया एंड बहुत बहुत मुबारक हो। हफीज़ अमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपने कितनी लड़कियां बचाई हैं और कितनी दुआएं भी ली होंगी, और इस तरह के लोगों का या इस तरह के मैं कहूँगी कि दहशत गर्दों का, एक तरह से दहशत गर्दी फैला रहे हैं ना ये मुआशरे के अंदर, लोगों की ज़िंदगियों को बर्बाद करके, तो ये कानून के कटहरे के अंदर आना, कानून के दायरे के अंदर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आई होप कि इसको जो है ना एक इबरत का निशान बनाया जाए ताकि दोबारा से कोई इस तरह की हरकत ना कर सके।